जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हमारे कैबिनेट की साथी उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी, दूसरे हमारे कैबिनेट के साथी और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी, फेस्टिवल डायरेक्टर श्रीमती नमिता गोखले जी, फेस्टिवल डायरेक्टर श्री विलियम डेल रिपल जी, मैनेजिंग डायरेक्टर टीम वर्क आर्ट्स श्री सजो राय जी, जेएमडी क्लार्क आमिर अपूर्व कुमार जी, श्री क्लार्क आमिर होटल टिम्मी कुमार जी, संस्थापक जयपुर विरासत फाउंडेशन श्री फेत सिंह जी, संस्थापक एयू बैंक श्री संजय अग्रवाल जी, श्रीमती ज्योति अग्रवाल जी, श्री राजदूत नॉर्वे श्रीमती मेरी स्पेन जी, राजदूत नीदरलैंड मेरेसा जेराइड जी, और इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए सभी साहित्यकार, विद्वानों, कलाकारों, देश विदेश से पधारे सभी अतिथिगण, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और ये राजस्थान की धरा है, इसलिए पधारो हमारे देश, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। गुलाबी नगरी जयपुर की इस पावन धरती पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। राजस्थान की यह धरती सदियों से ज्ञान, कला और संस्कृति की संभाग रही है, और ये वो मिट्टी है कि यहाँ साहित्य की अद्भुत कलाएं हैं। यह फेस्टिवल मात्र एक साहित्य मेला नहीं बल्कि विचारों का महासमर है। ये दुनिया भर के विद्वान एक मंच पर आकर मिलते हैं। आज जब मैं इस मंच पर खड़ा हूं तो मुझे अपार गर्व है और महसूस भी हो रहा है कि जयपुर एक बार फिर से साहित्य और समागम की मेजबानी कर रहा है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल केवल कार्यक्रम नहीं है, विचार का उत्सव है, शब्दों का संगम है और संस्कृतियों के बीच संवाद का एक सेतु है। यह आयोजन न केवल साहित्य को पंख देता है बल्कि राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक पटल पर उजागर करता है। हर साल यह आयोजन नई ऊंचाइयों को छूता है, नए आयाम स्थापित करता है और साहित्य की दुनिया में नए मानक गढ़ता है। साहित्य के बारे में हमारे पूर्वजों ने कहा है कि साहित्य संगीत और कला से विहीन मनुष्य पशु के समान होता है, क्योंकि मनुष्य के अंदर जो वृत्ति होती है वो किसी ना किसी उससे जुड़ा हुआ होता है, और वो जुड़ा हुआ होता है तो उसके मन के भाव भी खुले हुए होते हैं। साहित्य मनुष्य की संवेदनाओं से जोड़ता है, साहित्य मनुष्य को करुणा से जोड़ता है, साहित्य मनुष्य को विनम्र बनाता है, साहित्य मनुष्य को चिंतनशील बनाता है। इसलिए आप ध्यान से देखिए तो हमारे पूर्वजों ने ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, जन कल्याण के ग्रंथ, श्लोक लिखे हैं। उन्होंने ज्ञान को साहित्य के द्वारा लोगों तक पहुंचाया है, उसे लोकप्रिय बनाया है, उसे जन जन को बनाया, उसे जनप्रिय बनाया। मित्रों, व्यक्ति को अनुभूति जब होती है वो तीन प्रकार से होती है। या तो वो देख करके होती है, या वो सुन करके होती है, या वो पढ़ करके होती है। और मैं चाहता हूं कि जिस तरह की अनुभूति उसको होती है, उसके मन में जो प्रश्न आते हैं और जो उसकी सोच बढ़ती है, वो हमारे साहित्य का ही एक दर्पण होता है। और इसलिए हमारी अनुभूति जो होती है, उस अनुभूति के आधार पर ही हमारा साहित्य गढ़ा जाता है। चाहे मुगल आक्रांताओं के विरुद्ध हमारे वीरों को प्रेरित करना हो, चाहे आजादी के आंदोलन में सेनानियों में जोश भरना हो, चाहे आपातकाल के दिनों में तानाशाही शासन को चुनौती देना हो, चाहे युद्धों में सीमा पर सेना का हौसला बढ़ाना हो, साहित्य हर दौर में हर समय राष्ट्र निर्माण का कार्य करता है। साथियों, जब हम साहित्य और संस्कृति की बात करते हैं तो मुझे हमारे माननीय प्रधानमंत्री
यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी का एक प्रेरक संदेश याद आता है। उन्होंने कहा कि कहीं भी आप कार्यक्रम में जाते हो, गुलदस्ता नहीं, पुस्तक भेंट करनी चाहिए, पुस्तक भेंट करनी चाहिए। वो हमारे साहित्य का दर्पण है। यह केवल एक वाक्य नहीं है, यह एक दृष्टि है, एक सांस्कृतिक क्रांति का आह्वान है। गुलदस्ता कुछ दिनों में मुरझाता है, लेकिन पुस्तक पीढ़ियों तक ज्ञान का प्रकाश फैलाती है, इसलिए हमें पुस्तक भेंट करनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी का यह कथन उनके गहन साहित्यिक प्रेम को दर्शाता है। किताब केवल पढ़ी नहीं जाती, बल्कि जीवन को समझने का एक नया दृष्टिकोण देती है। साथियों, राजस्थान केवल किलों और महलों की भूमि नहीं है, यह साहित्य, संगीत और कला की यह पुण्य भूमि है, जहाँ सदियों से रचनात्मकता का दीपक जलता आया है। आमेर के किले से लेकर हवा महल तक हर पत्थर की कहानी अलग है। और राजस्थान ये वीर भूमि है, ये शक्ति की भूमि है, ये भक्ति की भूमि है, ये महाराणा प्रताप की भूमि है, महाराजा सूरजमल की भूमि है, ये त्याग की प्रमूर्ति पन्नाधाय की भूमि में, भक्ति की भूमि मीराबाई की भूमि है, और पर्यावरण को अपने आप को समाप्त करने देने वाली माँ, हमारी माँ की भूमि है, जिसने अपनी बेटियों सहित अपने आप को समर्पित कर दिया। आमेर पृथ्वीराज रासो, जिसे हिंदी का पहला काव्य कहा जाता है, राजस्थान की रासो परंपरा वीर गाथात्मक संस्कृति का अद्वितीय उदाहरण है। मीरा की भक्ति से भरे भजन आज भी करोड़ों हृदयों को स्पर्श करते हैं। विजय दान देता, कन्हैयालाल सेठिया, कोमल कोठारी, ये महान विभूतियां राजस्थान के साहित्य और संस्कृति की चेतना की मसाल है। हमारे यहाँ ढोला मारू की प्रेम कहानी और लोक गीतों में जीवन के रंग हैं। साहित्य हमारी रंगों में बहता है, हमारी लोक गाथाओं में जीता है। जब जयपुर जैसी सांस्कृतिक नगरी में इतना बड़ा साहित्य सम्मेलन होता है, तो ये परंपरा और आधुनिकता का अनूठा संगम बन जाता है। राजस्थान और जयपुर के लिए आयोजन साहित्य के नए रंगों से रूबरू होने का अवसर प्रदान करती है। देश विदेश से आए लेखक अपनी रचनाओं और अपने विचारों में हमें परिचित करवाते हैं। देश विदेश से आए लेखक अपनी कलम की धार से हमें सोचने को बड़ी कहते हैं। ये हमारे युवाओं के लिए एक अद्भुत अवसर है। हमारे विद्यार्थी, हमारे युवा लेखक देश विदेश के बड़े साहित्यकारों से सीधे संवाद करते हैं। मैं उन विचारों से रूबरू होते जो दुनिया को आकार दे रहे हैं। ये अनुभव किसी भी कक्षा की शिक्षा से कहीं अधिक मूल्यवान है, क्योंकि कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो जीवन के अंत तक भी हमको सीखने की प्रेरणा देते हैं, क्योंकि कोई भी पूर्ण नहीं है। अगर साहित्य के क्षेत्र में, कथा के क्षेत्र में किसी में अगर कोई अपने आप को पूर्ण मानता है, आज की डेट में कोई भी पूर्ण नहीं है। कहीं ना कहीं हर उम्र उनको सीखने के लिए प्रेरित करती है, और हमारा साहित्य हमेशा वो सिखाने की प्रेरणा देता है। यह आयोजन जयपुर को वैश्विक मानचित्र पर एक बौद्धिक राजधानी के रूप में स्थापित करता है। इसे जयपुर केवल पर्यटन स्थल नहीं रह जाता, ये विचारों का केंद्र बन जाता है। और राजस्थान को अगर आप देखेंगे, पर्यटन की दृष्टि से भी देखेंगे, सांस्कृतिक विरासत की दृष्टि से देखेंगे, सांस्कृतिक पुनरुत्थान की दृष्टि से देखेंगे, तो ये अपने आप में अलग है। राजस्थान में वो सब कुछ है जो दुनिया के लोग देखना चाहते हैं। राजस्थान अद्भुत प्रदेश है, जहां आप जो देखना चाहते हैं वो आपको मिलेगा। यहाँ के बड़े बड़े किले, बड़े बड़े महल आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ की हवेलियां आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ आपको डेजर्ट भी मिलेगा। तो आपको डेजर्ट के साथ साथ हमारी झीलें भी आपको मिलेंगी। राजस्थान के अंदर झीलें भी बहुत प्यारी प्यारी हैं। यहाँ आपको अभ्यारण्य भी मिलेंगे, तो यहाँ आपको बर्ड सेंचुरी भी मिलेगी। यहाँ आपको अगर देखेंगे तो अगर मैं धार्मिक टूरिस्ट की बात करूं तो आपको हर 40 किलोमीटर पर कोई ना कोई ऐतिहासिक धार्मिक टूरिस्ट भी आपको मिलेगा। ये वो पैलेस है जो कहीं भी जाते हैं, किसी प्रदेश में जाते हैं, किसी देश में जाते हैं, तो एक दो देख करके आ जाते हैं। राजस्थान में आएगा
तो एक टिकट में 4-4, 5-5, 6-6 फिल्म देखते हैं। ये राजस्थान की धरा इस तरह की धरा है। साहित्य में शक्ति और सीमाओं को मिटा देते हैं, भाषाओं को जोड़ देता है, फेस्टिवल में सिखाता है कि साहित्य की सीमा परे है। ये राजस्थान की रेत को विश्व महासमर से जोड़ता है। और मैं आपके माध्यम से मैं स्वागत करना चाहता हूं राजस्थान के प्रवासी भाइयों को, जिन्होंने देश और दुनिया में राजस्थान की मिट्टी की खुशबू को और अपनी संस्कृति को महकाने का काम किया है। मित्रों, हमारा दायित्व है कि हम छोटी छोटी बातों से हमारी जो संस्कृति है, यह दुनिया की अद्भुत संस्कृति है, आपको देखने को मिलेगा। चाहे हमारा स्वच्छता हो, पर्यावरण हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, उनमें कहीं ना कहीं आप गहराई से जाएंगे तो आपको हमारी संस्कृति का आभास होगा। आप उसको देख पाएंगे कि हमारी संस्कृति किस तरह की है। हमारी संवेदनाएं, क्योंकि अगर हमारे अंदर संवेदनाएं हैं तो हम समाज से जुड़ करके काम करते हैं, अंतिम पायदान पर खड़े उस व्यक्ति की भी चिंता करते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं विरासत और विकास साथ साथ चलना चाहिए। और इसलिए हमारी जो संस्कृति है उसको हम आगे बढ़ाते हुए हमें काम करना चाहिए। अंत में सभी साहित्यकार, आयोजकों को, स्वयंसेवकों को और दर्शकों का आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, हमारे जीवन में एक छोटी सी बात होगी, वो हमें प्रेरणा देती है। हम पर्यावरण की बात करते हैं, लेकिन पर्यावरण की बात वो करते हैं जिन्होंने जीवन में एक पेड़ नहीं लगाया, जिन्होंने पर्यावरण के लिए कभी उनके मन में विचार नहीं आया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अरे पर्यावरण तो वो है, आप अपने घर का भी सुधार कर लेंगे तो निश्चित रूप से हम बहुत कुछ सारी चीजों को बचा पाएंगे। हम कितना प्रदूषण करते हैं, गाड़ी से जाते हैं, क्या कभी हमने सोचा है, हमने विचार किया है? हम देखते हैं कि घर में बैठते हैं, एसी हमारा 17-18 पर चलता है, लेकिन कंबल ओढ़ के सोते हैं। हम जब कोई भी काम करते हैं, पानी का दुरुपयोग करते हैं। यह सोचने के लिए नहीं है, यह करने के लिए है। और हमारी संस्कृति को आपने देखा है, हमारे पूर्वजों ने पहाड़ों को भी पूजा है, नदियों को भी पूजा है, पेड़ों को भी पूजा है, क्योंकि वो हम संस्कृति और पर्यावरण के भाग हैं। जिसलिए हम नदियों को भी पूजते हैं, पहाड़ों को भी पूजते हैं और वृक्षों को भी पूजते हैं। मेरे भाई और बहनों, इस पूरी विरासत को हमें बचाना है। पूरे विश्व को अगर हमें संदेश देना है, क्योंकि यह यहां की समस्या नहीं है, यह पूरी दुनिया की समस्या है। अगर उस समस्या से निजात पाना है तो हमारी संस्कृति से, जो हमारे को ज्ञान देती है कि हमारे पहाड़, हमारी नदियां, हमारे पेड़ जो हमारे पूजनीय हैं, उनका हम सम्मान करें और हमारे पर्यावरण को बचाने का काम करें। मैं निश्चित रूप से आप सभी से इतना ही कहना चाहता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अगले 5 दिनों तक विचारों का महासमर बनने वाला है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं, चर्चाओं में भाग लें, प्रश्न पूछें, नई किताब खरीदें, लेखकों से मिलें, साहित्य को जीवन का हिस्सा बनाएं। अगर इस तरह की साहित्य योजना नई पीढ़ी में ऊर्जा भर रही है, हम प्रदेश के विकास के साथ साथ अपनी संस्कृति और साहित्य के विकास के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। हम चाहते हैं कि हमारी संस्कृति का, हमारे विचारों का आदान प्रदान हमारी उस युवा पीढ़ी के साथ हो, जो कि सदियों से हमारे उन पूर्वजों ने हमारी इस संस्कृति को जिस तरह से पूर्ण रूप से एक समग्र बनाया है, और वो है वसुदेव कुटुंब की भावना को लेकर के जो चले हैं। मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि यह जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की सफलता की कामना करता हूं। आइए हम सब मिलकर इसे सफल आयोजन बनाएं और हमारे सभी साहित्यकार, क्योंकि हमारे सभी साहित्यकार आए हुए हैं, मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूं कि साहित्य अमृत को प्राप्त होता है, साहित्य
जीवन भर पर्यंत वो जीवंत रहता है। इसलिए हमारे साहित्य को बनाते समय आने वाली पीढ़ी को हम ये संदेश दे करके जाएं कि जो हम लिख रहे हैं उसमें सार्थकता होनी चाहिए, उसमें विचारों का प्रकटीकरण होना चाहिए। उन विचारों से हम आने वाली पीढ़ी को संदेश दें और आने वाली पीढ़ी को हम हमारे इस पूरे विश्व को एक दिशा देने का काम करें। मैं यही कहना चाहता हूं, जिन देशों से जो हमारे साहित्यकार आए हैं उनका स्वागत करता हूं, हमारे देश से स्वागत, हमारे जो देश से लोग आए उनका भी स्वागत करता हूं। निश्चित रूप से ये ऐसा संगम है कि जहां हम आने वाली पीढ़ी को दिशा देने का काम करते हैं। और ये भी निश्चित है कि आप जो लिखेंगे हमारे युवा उसको पढ़ेंगे, लेकिन उनको पढ़ने के बाद वो अनुभूति होनी चाहिए, उस साहित्य पर गर्व होना चाहिए, उस साहित्य को चिरंजीवी बनाने की कल्पना भी होनी चाहिए। यही कहते हुए आज इस उद्घाटन सत्र में आपने मेरे को बुलाया। निश्चित रूप से मैं आयोजकों को और आप सभी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आप सुन रहे थे। साहित्य की महत्वता पर उन्होंने बात कही है कि साहित्य कितना ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा जो लोग यहाँ पर आए हैं, जिन्होंने यहाँ पर हिस्सा लिया, उनसे आग्रह भी किया पुस्तकों को खरीदने के लिए।